नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की जनसभा चल रही है। आप सोच नहीं सकते कि जो पान समाज आरक्षण को लेकर एक विरोध प्रोटेस्ट शुरू किया था, वो आज आंदोलन का रूप ले चुका है। आप देख सकते हैं कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की ये जो जनसभा है उसमें कितना बड़ा जनसैलाब उमड़ा है। इस भीड़ को देखकर ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता की ताकत क्या है। किस तरह लोग जो है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता के पीछे दीवाना है, पान समाज दीवाना है। पान समाज उन्हें पान देवता कहकर बुलाता है, पान आरक्षण का जनक कहता है, पान आरक्षण का दिलाने वाला, हक और हुकूक दिलाने वाला कहा जाता है। और न सिर्फ पुरुष बल्कि हम आपको दिखाते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में महिलाएं सामने आई हैं। आप देखिए महिलाओं की संख्या, ये पान समाज की महिलाएं हैं और ये महिलाएं अपने घरों से निकलकर पिछले कई घंटों से आईपी गुप्ता का इंतजार कर रही थी। तो और हम आपको ये भी बता दें कि साहिबगंज से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक दूर दराज के गांव में सरैया मठ के निकट ये सभा आयोजित की गई है और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। ताती तत्वा पान समाज के लोग मौजूद हैं और ये जो है ये भीड़, ये सभा ये बताती है कि आईपी गुप्ता अब बिहार की राजनीति में एक बड़े प्लेयर हैं और कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं, वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, इसके अलावा पीके की जनसुराज, वो सब पार्टियां इसके सामने कुछ भी नहीं, वो सब एक दिखावा है। लेकिन इनके साथ असली भीड़ है, जमीन से जुड़े हुए लोग इनके साथ हैं। ये भीड़ बताता है। हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है। काहे के लिए आए? वोट के लिए, जाति पान जाति के लिए, अधिकार के लिए आए हैं। आरक्षण मांग रहे हैं। आप सुन सकते हैं इन महिलाओं की। हम और कुछ महिलाओं से बात करते हैं। आप काहे के लिए आई हैं? बरियारपुर से। काहे के लिए आई हैं? समाज में सब कोई मानने आए। समाज को बढ़ावा देने के लिए। आईपी गुप्ता जी कौन है? अब आगे इस कार्यक्रम में विनोद मुखिया जी बोलेंगे। इसके बाद में हम लोग पान समाज है, हम लोग आईपी गुप्ता के अपना भाई है, अपना भाई बहन है। पान समाज है, अपना हक के लिए आए हैं, अपने आरक्षण के लिए आए हैं, बाल बच्चा के आगे मुँह के बढ़ाने के लिए, अपना जीवन के लिए आए हैं, अपना जिंदगी बना रहे हैं। हम पान जात से हैं, अपने लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, अपने बाल बच्चों के लिए। हम लोग के अथी छीन लिया गया है। अगर हम लोग के बाल बच्चों अगर नहीं पढ़ेगा, आगे चल के हमको बाल बच्चों का कुछ नहीं मिलेगा तो हम लोग जैसे तैसे ही रह जाएंगे। यह सब हम लोग का कहना है। तो पान समाज की महिलाएं कह रही हैं कि हम अपने आरक्षण की मांग को लेकर आए हैं और हमें हमारा जो आरक्षण छीन लिया गया है उसे वापस किया जाए। कहाँ से आई आप? आरक्षण मिलेगा चाहिए। आईपी गुप्ता जी को जानते हैं? कौन है ये? पान जाति है। पान जाति। आईपी गुप्ता आपके लिए कुछ कर रहे हैं? हम लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं।
आप उनके साथ हैं? आपको पैसा दे के यहाँ बुलाया गया? आरक्षण चाहिए हमने का, आरक्षण? बाल बच्चा ला। आपको पैसा दे के बुलाया गया है? नहीं, अपने मन से आई हैं? अभिनंदन आप बताइए। जी, हम लोग को जो आरक्षण छीना गया है वही आरक्षण हम लोग का चाहिए जी। वही जो छीन लिया गया है वो आरक्षण हम लोग को चाहिए, इसीलिए हम लोग अपने आरक्षण के लिए आए हैं जी। इस क्रांतिकारी इस सभा में आई महिलाएं कह रही हैं कि हमारा आरक्षण छीन लिया गया है, इसलिए हम आए हैं। और न सिर्फ महिलाएं बल्कि बड़ी संख्या में यहाँ पुरुष भी हैं और आप देखिए कितनी बड़ी संख्या है। तो ये पान समाज आईपी गुप्ता की बड़ी सफलता है कि एक छोटे से गांव में इतनी बड़ी संख्या में जो है लोग उन्हें सुनने आए हैं। एक जनसैलाब उन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए। लोगों की जुबान पे ये है कि आईपी गुप्ता हमारे नेता हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है। और आईपी गुप्ता जैसा कि आप जानते हैं कि उनके इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जो है अब अपनी भागीदारी को लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है अपना हक को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। और इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों को ऑफर दे दिया है कि जो कोई हमारे हक की बात करेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में हम उसके साथ होंगे। अब देखना है कि कौन इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के इस ऑफर को कैच करता है, आईपी गुप्ता की ताकत को पहचानता है, इस सैलाब का फायदा उठाता है। हम बात करते कुछ लोगों से। कहाँ से हैं? मोतीपुर से। क्या कहना चाहते हैं आप? हम लोग आरक्षण के लिए आए हैं। आरक्षण छीन लिया गया। हाँ, आरक्षण छीन लिया गया है। आईपी गुप्ता जी दिलाएंगे? जरूर दिलाएंगे, दिलाएंगे, हाँ जरूर दिलाएंगे। तो इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। जब तक बउआया आदमी बउआया, और बउआने वाला नहीं है कोई। आप बताइए, नेताजी लग रहे हैं। हाँ सर, क्या कहेंगे आईपी जी गुप्ता जी के बारे में? आईपी गुप्ता सर को देखने आए हैं। हम लोग का जो आरक्षण छीना गया है उसको वापस लेंगे। हाँ, चाहे जैसे दे। आईपी गुप्ता सर के हाथ मजबूत करेंगे, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आप लोग खड़े हैं एकदम? हाँ सर, खड़े हैं। लोभ देकर हैं? हमारा सारा समाज खड़ा है उनका साथ। कुछ लोभ दे के नहीं बुलाया गया? नहीं नहीं, कोई लोभ नहीं है। अपना खर्चा, अपना पैसा दे के आए। हाँ, ये बताइए कि आईपी गुप्ता की ताकत मुकेश सहनी जो जन सुराज के हैं, प्रशांत किशोर, उनसे ज़्यादा है? नहीं नहीं, हम वो हमारा आईपी गुप्ता सर जो है वो जो बोलेंगे वही होगा। जो बोलेंगे वही होगा पक्का। विधानसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में एक जो सर हमारा फाइनल करेंगे, जिस तरफ जाना है उस तरफ ही जाएंगे। बताइए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आरक्षण हम लोगों का छीना गया है उसी के लिए यह लड़ाई जारी है। आईपी गुप्ता इसका नेतृत्व कर रहे हैं। भविष्य में यह जिस पार्टी के साथ भी गठबंधन करेंगे तत्वा तांती पान समाज उसी के साथ जाएगी, यह हम लोग मान चुके हैं। क्या युवक, क्या पुरुष, क्या महिलाएं, सबका सुर एक जैसा है। इस तरह आईपी गुप्ता ने पान समाज को गोलबंद किया है, उनका ध्यान अपनी ओर किया है और अपने समाज के हक और हुकूक की रणभेरी बजा दी है। आप देखिए किस तरह से नारे लग रहे हैं। इधर महिलाएं किस तरह से हाथ उठा करके उनकी जय जयकार कर रही है। तो ये एक बड़ी बात है। और बिहार की सियासत में आईपी गुप्ता आने वाले विधानसभा चुनाव में किंग मेकर बनेंगे तो ये बड़ी बात नहीं है, बड़बोलापन नहीं है, क्योंकि उनके साथ जनता है और जनता की ताकत आप देख सकते हैं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज, साहिबगंज, मुजफ्फरपुर।